तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना? फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हो रही है 16 जैन से। बेसिकली जिनके पास फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबरशिप है उनके लिए आज रात से सेल स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहली चीज 40,000 रुपीज के अंडर अगर आप कोई अच्छा फोन देख रहे हो तो मैं आज आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 ऑप्शंस, मतलब 4 फोन्स ऐसे हैं जो मैं रिकमेंड कर सकता हूं। सबका टेस्ट और प्रेफरेंस अलग होती है, तो जिसको जैसे ठीक लगे उसके हिसाब से 4 ऑप्शंस तो मैं दूंगा। लेट्स से आपका बजट है 40,000 रुपीज से कम, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। 30,000 रुपीज के अंडर 2 फोन्स मेरे को समझ आए हैं जो मैं टैग कर रहा हूं, आप चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग वो टोटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स हैं। अगर आप 30,000 रुपीज के अंडर मेरे से बेस्ट कैमरा फोन पूछोगे देन आप नथिंग फोन 3a प्रो कंसिडर कर सकते हो। उसका पेरिस्कोप लेंस काफी कैपेबल है और बहुत कमाल के पोर्ट्रेट्स कैप्चर करता है। अंडर 30,000 प्लीज समझने की कोशिश करना, इंटरनेट पे सर्च करना बंद कर दो बेस्ट कैमरा फोन अंडर 30,000, क्योंकि कोई है ही नहीं। 30,000 के अंडर जो भी फोन आते हैं उनका कैमरे का सेंसर साइज छोटा होता है, जिस वजह से कैमरास अच्छी इमेजेस कैप्चर नहीं कर पाते और लो लाइट में या फिर इंडोर आर्टिफिशियल लाइट में ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसी वजह से आपको बजट स्ट्रेच करना पड़ता है और थोड़े एक्सपेंसिव फोन्स लोगे तो वहां पे आपको लार्ज सेंसर साइज मिल जाएगा कैमरा का, जो बेटर इमेजेस कैप्चर कर लेता है। बेटर होगा आप 30,000 के अंडर ज्यादा कैमरा फोन्स के पीछे मत भागना। जो मैंने आपको 2 फोन्स टैग करे हैं वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और कुछ ठीक ठाक इमेजेस कैप्चर कर देंगे अगर लाइट सफिशिएंट होगी तो। अब बात करें 40,000 के अंडर मैंने कौन से फोन्स पिक करे हैं, तो वो भी मैं टैग कर रहा हूं और साथ साथ आपको बताता चल रहा हूं। और बात करें सेंसर साइज की, तो उस बेसिस पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, कैमरास अच्छे मिल जाएंगे, डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक नहीं जाती, प्रॉपर एलटीपी और डिस्प्ले नहीं है, एलटीपीएस डिस्प्ले है, बट 120 हर्ट्ज से गिर के बैटरी सेव करने के प्रोसेस में 30 हर्ट्ज तक आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं नथिंग फोन 3। 40,000 रुपीज शो कर रहा है फ्लिपकार्ट पे। लेट्स से इसमें एक्सचेंज वाला जो ऑफर है या एक्सचेंज बोनस जो है वो इंक्लूडेड है, देन इसका प्राइस इफेक्टिवली कार्ड डिस्काउंट के बाद 42 से 43,000 रुपीज हो जाएगा और 256 GB वेरिएंट आपको मिलेगा। अगर इसको हम कंपेयर करें, इसी सेगमेंट में आने वाला फ्लिपकार्ट पे आपको एक और फोन दिखने वाला है जो बहुत अच्छा फोन है, बट वो फोन सबके लिए नहीं है। मैं बात कर रहा हूं Samsung S24 के स्नैपड्रैगन वेरिएंट की, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है। उसका जो बेस वेरिएंट है 40,000 रुपीज का फ्लिपकार्ट पे शो कर रहा है 128 GB वेरिएंट। अगर आपको 256 GB वेरिएंट परचेस करना है तो 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। ले दे के बात वही आ जाती है कि वो 45,000 रुपीज कॉस्ट कर जाएगा। एंड जब बात आती है Samsung S24 की, तो यहाँ पे 2 इश्यूज हैं। एक, S24 के बेस वेरिएंट में 128 GB स्टोरेज मॉडल अगर लोगे तो स्टोरेज आपको UFS 3.1 मिलेगी। 256 GB वेरिएंट में UFS 4.0 मिल जाती है स्टोरेज। अगर नथिंग फोन 3 से कंपेयर करूं तो बेस मॉडल 256 GB स्टोरेज के साथ आता है UFS 4.0 एंड नथिंग फोन 3 में 12 GB रैम मिलती है। वेयर Samsung S24 में चाहे आप कोई भी वेरिएंट लो आपको रैम 8 GB मिलेगी, तो ये चीज दिमाग में रखना। दूसरी चीज, Samsung S24 को 2 एडवांटेज मिलते हैं। एक, इसमें प्रॉपर LTPO डिस्प्ले दी गई है, दैट मींस इसका रिफ्रेश रेट कैन गो एज लो एज 1 हर्ट्ज, जो बैटरी को बचाता है। लेकिन जब बैटरी कैपेसिटी सिर्फ 4000 mAh की हो तो बात वही आ जाती है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। 4000 mAh की बैटरी के साथ आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये फोन पूरे दिन का बैटरी बैकअप देगा। खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेना, फोन को दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। लेट्स से ऐसे पर्सन हो जिसको गेमिंग भी करनी है, देन आप Samsung S24 को इग्नोर कर दो, वो आपके लिए नहीं बना। परेशान हो जाओगे चार्ज कर करके। इवन दो स्नैपड्रैगन वेरिएंट बेटर बैटरी बैकअप दे देता है कंपेयर टू Exynos, बट ये लाइट यूजर्स के लिए है जो ज्यादा गेमिंग नहीं करते और उनको वन UI एक्सपीरियंस करना है। अब Samsung जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देगा, आई एग्री, वो नथिंग फोन 3 मैच नहीं कर सकता। नथिंग अभी भी पीछे है, लेकिन नथिंग फोन 3 जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑफर करता है वो भी कहीं से बुरा नहीं है। बहुत क्लीन ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा और यहाँ पे आपको पिक्सल फोन जैसी वाइब भी मिल जाएगी स्टॉक एंड्रॉइड की। प्लस जो पिक्सल में फीचर्स मिसिंग होते हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे। ऐप आइकन्स के साइज को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, छोटा या बड़ा। उसके अलावा डुअल ऐप्स, ऐप लॉक्स, ये सब मिल जाएगा। इसमें आपको AI फीचर्स भी मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट। एंड ओवरऑल अगर मेरे को पिक करना होता तो मैं थोड़ा सा लुक्स में कॉम्प्रोमाइज कर लेता। एक फोन पे केस ही तो लगाना है, नथिंग फोन 3 की तरफ चला जाता मैं, क्योंकि वहाँ पे बैटरी कैपेसिटी 5500 mAh की है। यस, वो एक कॉम्पैक्ट फोन नहीं है, 6.6 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है, जो उतनी बड़ी भी नहीं है बट उतना छोटा भी नहीं है। थोड़ी सी थिकनेस फोन की ज्यादा है, थोड़ा सा फोन हेवी जरूर है, बट ओवरऑल 40 से 45,000 के बीच में नथिंग फोन 3 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। मेन रीजन कैमरा क्वालिटी, बिकॉज नथिंग फोन 3 में जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है उसका सेंसर साइज काफी बड़ा है कंपेयर टू S24।
नथिंग के अंदर 1/1.3 इंच का सेंसर साइज मिलता है। मैंने बहुत सारे कैमरा सैंपल्स लिए हैं, कंपेयर करे हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप कैमरा कंपैरिजन देख लेना। लो लाइट में भी कैमरा बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं आती इमेजेस में, सफिशिएंट डिटेल्स मेंटेन कर लेता है और कलर्स को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है। बिल्कुल नेचुरल नहीं होते, बट ऐसी इमेजेस आ जाएंगी जो आप इजीली दोस्तों को शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर सकते हो। Samsung S24 लो लाइट में तो इमेजेस कैप्चर करने के लिए बना ही नहीं। इमेजेस में बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, हल्का सा भी इमेज को जूम करोगे इमेज पिक्सेलेट होती है, तो S24 बहुत स्ट्रगल करता है। एंड सेंसर साइज छोटे होने की वजह से जब लो लाइट की जगह लेट्स से आप आर्टिफिशियल लाइट में किसी रेस्टोरेंट में अपने घर पे इमेजेस कैप्चर करोगे जहां पे सफिशिएंट लाइट नहीं आ रही, तो वहां पे भी S24 की इमेजेस में नॉइस आती है। Samsung S24 का कैमरा सिर्फ और सिर्फ अच्छा परफॉर्म करता है, प्रॉपर ब्राइट सनी डे है, बढ़िया सनलाइट है, तो डे लाइट में बहुत कमाल की फोटोज वो ले लेगा। बस ये बात समझ लेना। आपको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, आप S24 की तरफ जा सकते हो। इन दोनों फोन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे, अपनी प्रेफरेंस के, प्रायोरिटीज के बेसिस पे आपके लिए कौन सा फोन सही रहेगा वो आपको डिसाइड करना है, वो मुझे नहीं पता। बट मैंने ऑनेस्टली जो फर्क था वो बता दिया। फोन्स दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही फोन्स पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। प्राइस कट के बाद दोनों फोन्स वैल्यू फॉर मनी भी बन जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक अच्छा सैमसंग का फोन ही लेना चाहते हो, देन 40 से 45,000 रुपीज में Samsung S24 से अच्छा कोई फोन ही नहीं है। 25-30 हज़ार में सैमसंग के पास देने को कुछ है नहीं, 35 हज़ार में भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। Samsung A56 जैसे फोन्स में आपको रिकमेंड कर नहीं सकता। ले देखिए S24 बचता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। टैग कर दिए दोनों प्रोडक्ट्स, जो ठीक लगे पिक कर लेना। बाकी के दो ऑप्शंस वो मैं हाईली रिकमेंड तो नहीं कर सकता, बट लेट्स से दोनों का प्राइस 35,000 के अंडर आ जाता है और इन दोनों फोन्स में 8GB रैम के साथ आपको 256GB स्टोरेज मिल जाएगी। वेल, मैं बात कर रहा हूँ Realme GT7 एंड Oppo K13 Turbo Pro की। अब Oppo K13 Turbo Pro में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें सिर्फ एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, ना कोई अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, ना कोई टेलीफोटो लेंस है। बट एक चीज समझना, Realme GT7 आप मेरे से बार बार पूछते हो भाई उसमें तो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ, तो 35,000 के अंडर क्या वो बेस्ट कैमरा फोन नहीं है? अरे कैसे हो जाएगा यार वो बेस्ट कैमरा फोन? जिस फोन के टेलीफोटो लेंस के अंदर OIS ही नहीं है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ही नहीं है, वो अच्छी इमेजेस कैसे कैप्चर कर लेगा अपने टेलीफोटो लेंस से? चाहे बात पोर्ट्रेट शॉट्स की आ रही हो, चाहे बात 2x ऑप्टिकल जूम करके कैप्चर करने की हो, अगर आप इमेज कैप्चर करते हो तो आपका हाथ एकदम स्टेबल होना चाहिए, जो बहुत रेयर हो पाता है। या लेट्स से आपका सब्जेक्ट जरा सा भी मूव कर गया या हाथ जरा सा भी मूव कर गया तो अच्छी इमेज नहीं आती। तो उसका टेलीफोटो लेंस बस दिखाने के लिए है, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ऑडियंस को बेवकूफ। कैमरास देख के जज मत करना। इन दोनों फोन्स की रॉ परफॉर्मेंस अच्छी है। अंडर 35,000 अगर आपको गेमिंग करने के लिए फोन चाहिए, देन ये दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। Realme GT7, Oppo K13 Turbo Pro में डिसेंट साइज का लार्ज वेपर कूलिंग चेंबर सिस्टम दिया गया है। फोन ऐसे ज्यादा हीट नहीं होता। Oppo ने तो एक पंखा भी फिट कर दिया है। अब ये टेक्नोलॉजी कितनी रियल लाइफ में फर्क आता है वो तो गर्मियों में चेक करेंगे, बट इन्होंने लगा दिया पंखा। कुछ ना कुछ यूनिक करना था, एंड वैसे जब कोई ब्रांड कुछ यूनिक करता है तो मैं अप्रिशिएट ही करता हूँ कि चलो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, अदरवाइज स्मार्टफोन्स बोरिंग होते जा रहे हैं। दोनों फोन्स में FPS गेमिंग करोगे तो कंसिस्टेंट FPS देखने को मिल जाएंगे, एंड प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं ज्यादा कंप्लेन भी नहीं करूंगा, बिकॉज अच्छे FPS मेंटेन कर लेते हैं। गेंशिन इम्पैक्ट वगैरह पे थोड़ा स्ट्रगल कभी कभी थोड़ा बहुत करेंगे, बट वैसे बहुत अच्छी गेमिंग करा देंगे। बैटरी बैकअप दोनों फोन्स का बहुत कमाल का है, जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा ही बैटरी बैकअप देंगे दोनों फोन्स। LTPO डिस्प्ले नहीं आती, 1 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट नहीं आएगा, तो अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को डिसेबल करके रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बैटरी बैकअप आपको और बेटर मिल जाएगा। पता नहीं 80 वॉट 100 वॉट के चार्जर दोनों फोन्स के बॉक्स में आते हैं, तो आधे घंटा चार्जिंग पे लगाओ, फास्ट चार्जिंग का पूरा जुगाड़ दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों फोन्स काफी अच्छे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लेट्स से लो लाइट में ज्यादा इमेजेस कैप्चर नहीं करते, कभी कभार बाहर गए हैं, डे लाइट में थोड़ी बहुत इमेजेस कैप्चर करनी है, बट मेन प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस एंड गेमिंग, देन उनके लिए ये दोनों फोन्स अच्छे हैं। अदरवाइज आप Samsung S24 या Nothing Phone 3, मैंने आपको 2 बेटर ऑप्शंस भी बताए हैं, आपको जो ठीक लगे आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। फोन्स चारों ही अच्छे हैं। इन दोनों फोन्स को पिक करने का मेन रीजन ये था कि हर एक का बजट 40 तक नहीं होता, जिसको 35,000 के अंडर लेने हो तो वो इन दोनों फोन्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं OnePlus Nord 5 क्यों रेकमेंड नहीं कर रहा, OnePlus Nord 5 बहुत अच्छा फोन है, 30,000 के अराउंड अगर मिल जाए तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगेन कैमरास उसके बहुत
ठीक ठाक है, बट ओवरऑल वो फ़ोन एक कंप्लीट पैकेज है, बहुत बैलेंस्ड फ़ोन है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास 35-40,000 का बजट नहीं है तो बेफिजूल में ज़्यादा बजट स्ट्रेच मत करना, आप OnePlus Nord 5 पिक कर लेना। कंक्लूड करते हुए बस एक छोटा सा ओपिनियन देता हुआ जाऊंगा। Google Pixel 9a से रिलेटेड मेरे को कुछ सवाल आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ उस फ़ोन को इग्नोर कर दो, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, जितने मैसेजेस देखता हूँ उनको कर देता हूँ। Pixel 9a पे 35,000 36,000 स्पेंड करने से अच्छा है आपको Nothing Phone 3 की तरफ जाना चाहिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट आंसर दे रहा हूं मैं आपको, मैंने दोनों फोन्स यूज करे हैं। Nothing Phone 3 इज अ मच बेटर फोन ओवरऑल, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता रहा हूं मैं। ट्रस्ट करते हो देन ये फोन्स मैंने सारे टैग करे हैं, यहाँ से परचेज करोगे तो चैनल का भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी एंड आप एक अच्छा फोन पिक कर पाओगे अपने लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे।